माँ साहब अकेले अकेले चाय सुड़का रहे हैं? अरे भाई, एक चाय डॉक्टर साहब को भी सुड़कवाओ। हाँ हाँ मुझे दो। माँ साहब ये माथे पे आपके चोट ये कैसे लग गई? क्या बताए डॉक्टर साहब, आजकल हमारी मास्टरनी ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है। ऐसा क्या कर दिया मास्टरनी ने? किसी को बताइएगा मत। आजकल मास्टरनी हमसे बहुत क्लेश करती है, बात बात पे झगड़ा करने लगती है, मरने मारने पे उतारू हो जाती है। साफ शब्दों में कहें तो हम घरेलू हिंसा के शिकार हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं माँ साहब? और माँ साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब सब बढ़िया? एकदम बढ़िया भैया, आप सुनाइए क्या हालचाल? क्या बताएं, बस कुछ परेशान से चल रहे हैं। परेशान से चल रहे मतलब? दरअसल हमारा एक दोस्त है। अच्छा क्या नाम है, क्या करता क्या है वैसे वो? तो बायोडाटा का पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सुनिए ना। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हमारा ये जो दोस्त है वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, उसका पति उससे बहुत टॉर्चर करता है। आपके दोस्त का पति? पत्नी पत्नी अब यही रोना तो माँ साहब के साथ भी है। माँ साहब की पत्नी यानी मास्टरनी जी भी आजकल इन पे बहुत जुल्म ढा रही है। क्या बताए तिवारी भैया, मास्टरनी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। बात बात में गाली गलौज करने लगती है, और अगर हम पलट के कोई जवाब देते हैं ना तो सीधे अटैक करती है। ये देखिए, ये देखिए। माँ साहब फिलहाल आप एक काम करें, एक हेलमेट खरीद ले भाई। अगर किसी दिन मास्टरनी ने कोई भारी चीज आपके ऊपर फेंक के मार दी तो आप तो बैठे बैठे टाइम बोल जाएंगे। बात तो आप ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इस घरेलू हिंसा से बचने का कोई तो उपाय बताइए। यार माँ साहब, आप अपनी मुंडी इस विषय में क्यों घुसड़ रहे हैं? हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं ना, आप फिर बीच में घुसे चले जा रहे हैं यार। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे हम डॉक्टर साहब से इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि आप आके बीच में अपना मुंडी घुसेड़ दिए। अरे तो हम भी तो इसी विषय में चर्चा कर रहे थे कि हमारा दोस्त है भाई, उसकी हालत बहुत नाजुक है। हमारा हालत उससे भी बड़ी नाजुक है। भैया की हालत नाजुक है। अच्छे भले भले चंगे लग रहे हैं यार। भैया एक मिनट आप दोनों शांत रहे। माँ साहब एक मिनट रुकिए भैया, आप पहले सुनाइए। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि हमारे इस दोस्त का जो पति है। एक मिनट भैया, एक मिनट। देखिए क्या है ना, क्लियर बताइए भाई। अगर आपकी कोई लेडी दोस्त है तो मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं थोड़ी कोई अंगूरी भाभी से बताने जा रहा हूँ। अगर आप मुझे क्लियर बात बताएंगे नहीं तो मैं आपकी समस्या का समाधान कैसे करूंगा? बीच में कोई कंफ्यूजन रहेगी, आप खुलकर बताइए। ठीक ठीक ठीक, साफ साफ शब्दों में कहें तो हमारी दूर की एक ठो भाभी है, उनका पति उनका बहुत टॉर्चर कर रहा है, घरेलू हिंसा की शिकार हो रही। भैया तो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि घरेलू हिंसा वो चिंगारी है जो समय रहते अगर ना बुझाई जाए ना तो एक बहुत बड़ी विकराल आकार रूप धारण कर लेती है। सही कर रहे डॉक्टर साहब, पहले मास्टरनी हल्की फुल्की नोक झोंक किया करती थी, हमने कंट्रोल नहीं किया तो वही नोक झोंक भयानक रूप धारण कर लिया है। अरे यार फिर बीच में मुंडी घुसेड़ रहे हैं आप। एक काम करिए भैया, आप अपनी दूर की जो भाभी हैं उनको समझाइए कि भाई अपने पति के साथ थोड़ा प्यार से पेश है। भाई अगर पति गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है तो उसका जवाब प्यार से दे उसे। दरअसल भाभी जी भी काफी गुस्से वाली हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि वो गुस्सा सब त्याग दे। भैया गुस्सा तो उनको त्यागना पड़ेगा अगर घरेलू हिंसा वो खत्म करना चाहती है। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर एक काम करें, वो पुलिस स्टेशन जाएं और अपने पति के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करा दें। अरे नहीं, क्या पुलिस स्टेशन जाएंगी और सारा रायता फैल जाएगा, भाभी जी की छवि खराब हो जाएगी। फिर तो भैया एक ही रास्ता बचता है, आप अपनी भाभी को बोलिए कि अपनी समस्या का समाधान खुद करें। उन्हें ऐसा फील मत होने दे वो अकेली हैं। आप ऐसा बताएं कि आप उनके साथ हैं। आप जो है ना उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाइए, उनका स्वाभिमान जगाइए आप। हाँ उनके साथ आप डट के खड़े हैं। एक बात वैसे पूछनी थी, ये जो आपकी दूर की भाभी हैं वो कितनी दूर की हैं? अच्छा मास्टर साहब फिर क्या बताया मास्टरनी ने? बताइए, एसी का टेम्परेचर इतना कम कर रखा है फिर भी कोनो असर नहीं हो रहा है। लगता है एसी को मरम्मत की आवश्यकता है। दिया काल के भैया का मरम्मत? हाँ कब से बोल रहे हैं ये एसी का काम का ही नहीं है, बिल्कुल भी ठंडा बनाई देता है, नया ले लीजिए नया ले लीजिए। लेकिन आप जो है हमेशा पैसे बचाने के ही चक्कर में लगे रहते हैं। अरे पगली, नया एसी ही तो है।
इका नया है। हाँ पूरा 5 साल हो गया इको। तो 5 साल हो गए तो क्या पुराना हो गया? एसी तो 20-20 साल चलते हैं। आप भी ना कभी कभी सच्ची बहुत बेसिर पैर का बातें करते हैं। अरे इका हमने बेसिर पैर की बात करी? हाँ चलो खैर कोई बात नहीं पगली, तुम कहती हो तो हम तुम्हें नया एसी दिलवाए देंगे। हाँ तो ले लीजिए ना, सच्ची इतना गर्मी में कुछ भी करने का मूड बाई नहीं होता है। अरे तो हम मुडवा बना देते हैं ना पगली, हम तुम्हें शिमला की सर्द वादियों में लिए चलते हैं। तनिक आंख बंद करो करो करो। ठीक बात कर लिए। हाँ शाबाश। अब पगली तुम ऐसा महसूस करो जैसे हम और तुम शिमला की सर्द वादियों में घूम रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं। अचानक से मंद मंद सर्द हवा तुम्हारे शरीर से स्पर्श कर रही है। देखो देखो अचानक से रुई के पोहों के समान बर्फ पड़ने लगी। देखो पगली हम जो है बर्फ के पोहों से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। देखो ये मारा ये मारा ये मारा ये मारा ये। कहाँ से बर्फ का सर्द हवा चल रहा है यहाँ? हाँ इतना गर्मी है, ऐसा लग रहा है भट्टी के पास बैठे हैं। दिया हम तो फिर से पसीने में हम ना नहा कर आते हैं। आओ के बाद ना आप हमको शिमला की वादियों में ले चलिएगा। हाँ और हम वहाँ पहाड़ों पर छुपन छुपाई खेलेंगे। ठीक।